नियुक्त जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं जिनका काउंसलिंग फिलहाल हुआ है, उनका दिसंबर माह तक सरकार उन लोगों का योगदान नहीं कराती है विद्यालयों में, तो फिर संघ जिला से लेकर के प्रदेश स्तर तक आंदोलन करने को मजबूर होगी और यह आंदोलन की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय जी पधारे हैं। मृत्युंजय जी, आपको स्वागत है। सर, टीईटी पास अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करा लिया गया, लेकिन अभी तक उसका नियोजन नहीं हुआ है। काउंसलिंग जुलाई में ही किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी 2 माह पहले जैसा कि पूरे बिहार में सभी शिक्षक अभ्यर्थी घूम घूम करके पूरे बिहार के सभी नियोजन इकाइयों में, पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर तक के नियोजन इकाइयों में आवेदन किया, जो कि एक मैराथन दौड़ चल रहा था। शिक्षक अभ्यर्थियों ने समझिए पूरे बिहार का भ्रमण करके और कितनी दंश झेला है बेरोजगारी का, उसके बाद जाकर के उन लोगों का काउंसलिंग हुआ है। 2 महीने से काउंसलिंग उपरांत जांच के नाम पर उन्हें योगदान नहीं कराया जा रहा है। शुरू में विभाग ने एक गाइडलाइन जारी किया कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों का शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो भी प्रमाण पत्र है उनका जांच किया जाएगा, लेकिन पुनः विभाग ने एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है कि अब ऑफलाइन माध्यम से ही शिक्षकों का प्रमाण पत्रों का जांच किया जाएगा। चयनित शिक्षक भाई हैं, उनका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का ऑफलाइन जांच प्रक्रिया से जांच होने में लग रहा है जैसे रिटायरमेंट के समय तक भी अगर उन्हें जांचोपरांत प्रमाण पत्र मिल जाए तो भी कम होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि उनके साथ तर्कसंगत व्यवहार करते हुए उनका योगदान कराए। जैसा कि हम लोगों को पूर्व से ही एक चीज की जानकारी है कि निगरानी विभाग मई 2015 में ही एक उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके तहत जितने भी नियोजित शिक्षक थे सबों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जांच करने का आदेश था। उसमें न्यायालय का आदेश था। उस न्यायालय के आदेश के बावजूद आज 6 साल बीत गए, 6 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी शिक्षक पूरे बिहार में ऐसे नहीं है जिसको विभाग ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है कि इस शिक्षक का जितने भी प्रमाण पत्र हैं वे सभी सही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह उम्मीद करना कि निगरानी विभाग से जब जांच नहीं हो पाया 6 साल में, तो नव नियुक्त जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं जिनका काउंसलिंग फिलहाल हुआ है, उनका जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उनका जांच इतनी जल्दी हो करके उनको योगदान कराया जाएगा। यह कहीं न कहीं शक के घेरे में सरकार की मंशा आ रही है, जबकि नियमावली 2012 में स्पष्ट रूप से जिक्र है कि वैसे शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनको योगदान कराया जाए और जब उनका सत्यापन हो जाता है उसके बाद उनकी वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो नवनियुक्त जो शिक्षक हैं जिनका काउंसलिंग हुआ है उनको योगदान उनके विद्यालयों में कराया जाए और जब उनका जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है वह जांच हो जाएगा, तत्पश्चात उन्हें वेतन भुगतान की प्रक्रिया उनकी शुरू की जाए। जिस शिक्षक हमारे हैं वे हतोत्साह हो चुके हैं, कहीं न कहीं वे अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके लिए संघ पूर्व में भी प्रयासरत थी और अगर दिसंबर माह तक सरकार उन लोगों का योगदान नहीं कराती है विद्यालयों में, तो फिर संघ जिला से लेकर के प्रदेश स्तर तक आंदोलन करने को मजबूर होगी और यह आंदोलन की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सभी शिक्षक विद्यालय छोड़ करके सड़क पर उतरेंगे और सरकार का घेराव करेंगे।
सर, चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में ड्यूटी लगा दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? यह तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है, जबकि शिक्षक का सम्मानित पोस्ट है। सभी लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक की सम्मान की बात सरकारें करती है, लेकिन अभी चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से जिक्र है, जितने भी चुनाव आयोग के पत्र निकल रहे हैं कि पोलिंग 3 ऑफिसर के रूप में उन्हीं लोगों की बहाली होगी जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होंगे। लेकिन इस बार शिक्षकों का चुनाव कार्य में पोलिंग 3 के रूप में योगदान कराना, चुनाव ड्यूटी में लगाना कहीं न कहीं तर्कसंगत नहीं लग रहा है। हम लोगों का निवेदन है चुनाव आयोग से कि कम से कम शिक्षकों का मान सम्मान को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के नाम से जो ड्यूटी लगाया जा रहा है उस नाम से भी मुक्त करें, जिससे कि शिक्षकों का मान सम्मान बचे। कहीं न कहीं सभी शिक्षक जो हैं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का नाम से अपने आप को ड्यूटी में कार्य करने में असहज महसूस कर रहे हैं। सर, इस बार शिक्षक अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर से शिक्षकों को मतदान करने का ये ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इस बार इस चुनाव में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस बार चुनाव आयोग की तैयारी जिस प्रकार है उसमें मतदान कर्मियों का जो मताधिकार का प्रयोग है उसके लिए सरकार ने, चुनाव आयोग ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जबकि मताधिकार का प्रयोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह तो मौलिक अधिकार का सीधा हनन माना जाएगा जब शिक्षकों का जिस प्रखंड में मतदान जिस तारीख को है उसी तारीख को उन्हें मतदान कार्य में लगाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक या कोई भी मतदान कर्मी अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जो कि उनके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। इस परिस्थिति में मेरा निवेदन होगा चुनाव आयोग से कि वैसे शिक्षकों का मताधिकार की प्रयोग के लिए व्यवस्था किया जाए, जिससे कि वे अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। सर, महिला शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, उस दिन जो है जितिया पर्व पड़ रहा है, 3 दिन तक महिलाओं को व्रत में रहना है, इस दौरान वो कैसे ड्यूटी कर पाएंगी? महिलाओं के साथ इस बार चुनाव आयोग ने मानवीय पहलू का ध्यान नहीं रखा है। जब जितिया पर्व भारत देश में सभी महिलाएं मनाती है और निश्चित तौर से मनाती हैं, और इस बार जो जितिया पर्व है वह 3 दिनों तक कंप्लीट फास्टिंग में रहना होगा। उस दरमियान महिलाएं पानी भी नहीं पिएंगी और भोजन तो करना ही नहीं है। इस परिस्थिति में चुनाव कार्य करने में अपने आप को असहज महसूस करेंगी। हो सकता है उनके साथ कुछ महिलाएं ऐसी हो जो बेहोश हो जाएं। तो इस परिस्थिति में चुनाव आयोग को चाहिए कि महिलाओं का जो ड्यूटी लगाया गया है जितिया पर्व के दरमियान, उन ड्यूटी को स्थगित करके दूसरे जो कर्मचारी हैं पुरुष, उनका इस कार्य में लगाया जाए, जिससे कि महिलाओं को इस तरह के जो अभी परेशानी उत्पन्न हो गई है उससे उनको मुक्ति मिल सके।